कैबिनेट हमने जबलपुर में की रानी अवंतीबाई के नाम से और रानी दुर्गावती के नाम से। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हम अपने ताली बजा करके क्षेत्र को जो मान दिया, सम्मान दिया, मैं माननीय मोदी जी के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके कारण से हमारी सरकार बनी। और माननीय मोदी जी ने सरकार चलाते चलाते कई सारे काम किए, कई सारे विषयों को तो हम ला ही नहीं पाए। आप अंदाज लगाइए, 1832 की लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति, जिस शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे अपने विरासत के गौरवशाली पलों को भुला दिया गया, जिनके भरोसे पूरा देश सम्मान से संस्कृति को नमन करता था, वो सारे पाठ हटा दिए। हमारे अपनी राष्ट्रभाषा, हमारी अपनी जो मूल सनातन संस्कृति, सबको तिलांजलि देने के लिए अंग्रेजी भाषा को लाद करके अंग्रेजी पाठ्यक्रम के आधार पर केवल कागज की डिग्री के आधार पर नौकरी देने वाली नई शिक्षा नीति उनने लागू की थी, जिनने हमको अपने देश की जड़ों से काटने का प्रयास किया। उन्हीं के कारण से हमारे छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, रानी अवंतीबाई से लेकर के बाकी को इतिहास को 1947 तक अंग्रेजों ने सब जड़ों से काट दिया। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, हमको मालूम है आज से नामांकन भरा गया है और ये लहराते हुए कमल के फूल के झंडे हमको जड़ों से जोड़ने की तरफ ले जाते, जब हम अपनी रानी अवंतीबाई को याद करके यहाँ नमन करने आ रहे हैं। हमें इस बात का गर्व है। मैं सभी हमारे कांग्रेस के मित्रों का अभिनंदन करना चाहता हूँ। जोरदार ताली बजाओ। हमारे परिवार में आपका स्वागत है, आपका वंदन है, आपका अभिनंदन है। काल के प्रवाह में कई सारी गलतियां की है। 47 से लेकर के अब हमारी सरकार बनने तक की पहले जो समय निकला है, जिसमें इनको सम्मान मिलना चाहिए था, मुझे कहते हुए कोई आश्चर्य नहीं। अरे हमारे लिए आज रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती, इनके जीवन के पाठ अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो हमारा पुरुषार्थ कैसे जगेगा, हमारा राष्ट्र प्रेम कैसे सामने आएगा? वो कैसे कल्पना कर सकते कि अंग्रेज जिनने छल से, बुद्धि से, बल से, नाना प्रकार के लालच से हमारे बीच फूट डाल करके हमको लगभग 250 साल तक गुलाम बनाया, हमको लूट कर ले गए। ऐसे समय में भी इतने बड़े, इतने शक्तिशाली के उनके राज्य में कभी सूरज अस्त नहीं होता था, लेकिन ऐसे सूरज अस्त जिनके समय नहीं होता, उनको हमारी बहादुर बेटी ने धूल चटाई। हमें इस बात का गर्व है। उनका जीवन का बलिदान, आदमी जो जन्मा है वो अपना शरीर छोड़ेगा, कोई अमर होके नहीं आया, लेकिन आने और जाने के क्रम में जितनी देर भी जीवन मिले, वो जीवन आदर्श रूप में जी करके जीते जी अवंतीबाई, जिसका कभी अंत नहीं होगा, उनने अपने नाम को सार्थक कर दिया। हमें इस बात का गर्व है। और वो क्षण अब बाकी पीढ़ी सीखे, इसलिए हमने कैबिनेट की। और उससे आगे बढ़ करके आपकी जानकारी के लिए, हमारे यहाँ सागर आजादी के समय से शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र राजा डॉक्टर हरि सिंह गौर के नाम से एक विश्वविद्यालय वहां है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई अब, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए हमने पूरे प्रदेश का एकमात्र जिला सागर है, जहां पर 2-2 यूनिवर्सिटी कर दी। एक रानी अवंतीबाई के नाम पर भी वहां हमने विश्वविद्यालय खोला, जो अपने विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन के सभी प्रकार के आयाम चालू करेगा। हम इससे भी आगे बढ़कर बात कर रहे हैं कि एक नहीं, दो नहीं, अभी उनके माध्यम से राजा शंकर शाह, राजा रघुनाथ शाह और ऐसे सभी वीरों के माध्यम से, जिनकी अलग अलग बड़ी बड़ी अपनी भूमिका है, जिनके कारण से हमारी अपनी संस्कृति पे हमको गर्व है। मुझे इस बात को कहते हुए कोई गुरेज नहीं है। हम उनके नाम पर भी ऐसे संस्थान चालू करेंगे, जिनसे नई पीढ़ी उनसे भी सीखे, उनको भी अपने स्मरण में रखे। आज चूंकि चुनाव का मौका है और चुनाव के मौके पे हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्मरण करते, जोरदार ताली बजाएं माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके नेतृत्व में पूरे देश की हालत कैसी बदली है, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। 80 करोड़ लोगों के लिए जो निःशुल्क अन्न की व्यवस्था करते हैं, आप अंदाज लगा 80 करोड़, पूरा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऐसे 16 देश मिला लो तो
लेकिन 56 इंच के सीने वाले ने अपने देश में लोगों के लिए उनने अपना अन्न की व्यवस्था निःशुल्क करने का प्रयास किया। कोई सोच सकता था कि गरीब आदमी का मकान पक्का बने? वो भी कोई गांव में बैठा आदमी, कोई कल्पना करता था? लेकिन क्या गांव, क्या शहर, और वो भी वो नेता जिसका खुद का छत नहीं है, खुद का मकान नहीं है, लेकिन उसकी कल्पना है कि मैं 22 करोड़ ऐसे देशवासी जिनका अपना मकान कच्चा है उनको पक्का बना के दूंगा। हमें इस बात का गर्व है कि हमारा नेता ऐसा देश का प्रधानमंत्री, अभिनंदन करें मोदी जी के लिए। और आदिवासी अंचल को तो और ज्यादा मानना चाहिए। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि देश का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का होता है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी सहित सबने सरकारें बनाई, लेकिन आज तक राष्ट्रपति आदिवासी अंचल से नहीं लिया। मुझे इस बात का गर्व है, आदिवासी तो लिया ही बल्कि बहन को लिया। हमको इस बात का और गर्व है। हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश के अंदर पूरे दुनिया में भारत का झंडा लेकर राष्ट्रपति का जैसा बड़ा पद लेकर के अपनी गरिमापूर्ण उपस्थिति से हमको गौरवान्वित कर रही। हमारे फग्गन सिंह कुलस्ते जी दूसरी बार के मंत्री, लगातार माननीय प्रहलाद जी तीसरी बार के, तो जोरदार ताली बजाओ फग्गन सिंह जी के लिए। ये जरा भोले भंडारी, जरा ध्यान रखना भाई। वैसे तो हमारे लिए ये परमात्मा की दया है कि मोदी जी सबका ही काम कर देते हैं। हमारी सरकार में कोई विभाग बिना मोदी जी के निगाह के नहीं चलता, सारे विभागों के माध्यम से। और तो देश के अंदर सरकार जो चलती है, चलेगी, वो तो सुशासन पे चलती है, लेकिन देश के सुशासन में अगर हम रानी अवंतीबाई की बात करते हैं, हम रानी दुर्गावती की बात करते, तो वीरता की बात भी आना चाहिए। और वीरता की बात आएगी तो मोदी जी का नाम सबसे पहले आएगा कि नहीं आएगा? हमारा देश का दुश्मन पाकिस्तान, जब बॉर्डर पर हमारे बहादुर सिपाहियों के साथ पाकिस्तान के लोग जिस प्रकार की हरकत करते थे, लेकिन पाकिस्तान को घर में घुस के मारने का भी अगर इतिहास बना है तो नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से बना है। हमें इस बात का गर्व है। और एक बार नहीं, दो बार मैं याद इसलिए दिला रहा हूं कि अपन सब भोले लोग हैं, भले लोग हैं। हम भूल जाते कि ये 5 साल में क्या क्या हुआ है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब फिर बनने के लिए हम आह्वान कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी के पुरुषार्थ को भी याद रखना पड़ेगा। वो चाइना जिसने अपने देश को 1962 में लज्जित किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के देश के बड़े नेता थे, लेकिन वो भी उस समय अपने आप को अपमानित महसूस करते थे। 1 लाख किलोमीटर की जमीन चाइना को बेच चुके थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, चाइना तो छोड़ो, हमारे चाइना और भारत के बीच में बसने वाला भूटान जैसा देश, वो भूटान देश को चाइना परेशान कर रहा था। हमने चाइना की हालत वो करी, चाइना घुटने के बल हाथ जोड़ने लगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जोरदार ताली बजाओ, ये नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ। हमारे देश का सम्मान, हमारे आसपास के पड़ोसियों का सम्मान, पूरे सब प्रकार से जितना आगे बढ़ सकता वो सारे प्रयास किए। और अब तो जय जय श्री राम का जमाना है कि नहीं है? बोला जय जय श्री राम। तो बदलते दौर में अयोध्या के सरयू के किनारे लहराने वाला भगवा ध्वज अब हमको बुला रहा है। और क्या अयोध्या, हम तो उज्जैन से आते हैं, बाबा महाकाल महाराज की भी जयकार कर लो। बोले महाकाल महाराज की। क्या महाकाल का प्रांगण बनाया, क्या महाकाल का महालोक। और केवल महाकाल का महालोक नहीं, और पास में आगे चलो तो बनारस से लगा करके सोमनाथ तक, केदारनाथ से लगा के बद्रीनाथ तक, सभी सांस्कृतिक अनुष्ठान का जो अभियान चल रहा है, हम किसी को लज्जित करने नहीं जा रहे हैं।
किसी का अपमान करने नहीं जा रहा है, लेकिन अपने देवी देवता पे सम्मान नहीं करे, ये कैसे हो सकता है? हम इस दुनिया में अगर है तो हमारी सनातन संस्कृति के कारण है। हमारी संस्कृति पे प्रश्न उठाने वालों को अपने आप में झांक करके देखने के लिए ये उदाहरण का संबोधन आप सुन रहे थे, जहां मुख्यमंत्री डिंडोरी पहुंचे हैं और यहां रानी अवंतीबाई को लेकर उन्होंने संबोधन दिया और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ करते वो नजर आए। जहां डिंडोरी आज वो पहुंचे हैं, चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं और यहां करोड़ों लोगों को उन्होंने पक्का आवास देने की बात कही और साथ ही उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। हमको मालूम है, एक शंकराचार्य जी 20 साल पहले हवाई जहाज से आगे यात्रा कर रहे थे, एक एयरपोर्ट पे उतरना चाह रहे थे, वो अरब का एयरपोर्ट था, तो उनको उतरने नहीं दिया। क्यों नहीं उतरने दिया? उनका त्रिपुंड था, हाथ में दंड कमंडल था, भगवा वस्त्र था। अब ये हमारे शंकराचार्य अगर अपन ये नहीं पहनेंगे तो वो कैसे मानेंगे? लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई, ये हमारी धरती पे नहीं हो सकता, हिंदू चिन्ह लेके नहीं आ सकते, हिंदू चिन्ह लेके नहीं आ सकते। अपने भारतवंशी लोग कई साल से वहां व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन उनको इन सबसे रोका गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भव्य मंदिर ही बना दिया वहां। तुम आओ भैया, क्या करा रहे हो? ये देखो नरेंद्र मोदी क्या करता है। ये है इनका नाम, नरेंद्र मोदी। लेकिन ये जिंदाबाद भी कब तक है? जब तक नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार नहीं बने। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। आपने मेरी बात का समर्थन आखिरी में आके करते करते मैं आपको याद दिला रहा हूँ, ये हमारे पूरे मंच के सभी नेताओं का गर्व गौरव कब तक है? इस सनातन संस्कृति की जय जयकार कब तक है? हमारी इस भाजपा की विजय के पीछे ये पूरे फैले में कीचड़ में हमको याद रखना पड़ेगा। केवल क्या याद रखना पड़ेगा? उधर से आवाज नहीं, क्या याद रखना पड़ेगा? कमल का फूल मत भूल, ध्यान रखना। अब की बार फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां माननीय मुख्यमंत्री यहां पर संबोधित कर रहे थे वीरांगना रानी अवंतीबाई स्मारक पुष्पांजलि कार्यक्रम में। दरअसल मुख्यमंत्री शामिल हुए थे और इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का भी जिक्र किया। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहे, फग्गन सिंह कुलस्ते भी मौजूद थे और साथ ही स्थानीय नेता और कार्यक्रम भी मौजूद रहे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए